अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ और जो चीज़ जैसे हमने चूल्हे पर गरम की थी सालन, वो ऐसे ही लेकर आ गए थे क्योंकि हमें हो रही है देर और हमें जाना है मार्केट शॉपिंग के लिए। तो मार्केट में मिलते हैं अब हम आपसे। तो यार मार्केट में रश भी बहुत है और सब कुछ करने के बाद हम शॉपिंग से फ़ारिग हुए तो हमने सोचा थोड़ा सा फ़्रेश हो जाएं। इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम दोबारा से, और मैं आ गई हूँ अपने घर वापस। यहाँ मेरा जो है वो ब्रश कर रही हैं। तो मेरा रात में गर्मी इतनी लग रही थी मेरा को, तो मेरा जो है वो शॉर्ट में और टी शर्ट में सो गई थी। उनको नाइटी भी नहीं चेंज कराई थी मैंने। मेरा यहाँ ब्रश कर रही थी तो मैंने सोचा मैं अपने यहाँ आगे पे बाकी रिमेनिंग जो काम है वो कर लूँ। तो ये मैंने अंडे मंगाए थे तो मैं यहाँ पर अंडे वॉश कर रही हूँ अच्छी तरीके से। या तो आप किसी बॉल में पानी लेकर अंडे धोने के बाद थोड़ा सा वॉश करने के बाद भिगो दें, तो उस पर जो गंदगी लगी हुई होती है वो साफ़ हो जाती है। नहीं तो फिर आप इस तरह से धो लें। और धोए बगैर कहते हैं कि फ्रिज में अंडे नहीं रखने चाहिए क्योंकि उससे जर्म्स लगते हैं। और यहाँ अंडे धोने के बाद मैंने चाय भी रखी हुई है, एक साइड पर चाय बन रही है क्योंकि नाश्ते का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा देर हो रही होती, तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही होती हूँ। यहाँ मैं आटा भी निकाल कर ले आई हूँ। और यहाँ ये बैंगल्स मैंने चेंज की थी तो वो टूट गई थी, तो वो मैंने यहीं रख दी थी। और जल्दी से यहाँ पर जो है मैंने अंडा बना लिया है। ये अंडा तो अक्सर ही बनाती हूँ मैं मेरा के लिए। वो हाफ़ फ्राई नहीं खाती, वो फुल फ्राई खाती हैं। बट उनकी ये भी शर्त होती है कि फुल फ्राई एग हो और वो ब्राउन भी ना हो और वो क्रिस्पी भी ना हो। तो बस जी सब चीज़ों से फ़ारिग हो गए थे नाश्ते वगैरह से। तो मेरा ने फ़रमाइश की थी कि मम्मा मेरे लिए डोनट्स बनाएं, और हम मम्मी के घर गए हुए थे। वहाँ से आने के बाद तो मैं उनके लिए डोनट्स बना रही थी। तो यहाँ मैंने आटा गूँधा है डोनट्स का। इसमें मैंने डाला है मैदा, अंडा, चीनी, नमक और ईस्ट और दूध, गरम दूध और थोड़ा सा गरम पानी। मैंने गरम दूध से जो है वो इसकी डो को नीट कर लिया था, अच्छी तरीके से गूँध के 1 घंटे रख दिया था। 1 घंटे मैंने बाहर रखा था। जब ये अच्छे से राइज़ हो गई थी फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। सॉरी, फ्रीज़र कह रही हूँ। फिर जब मैं सब चीज़ों से फ्री हो गई नमाज़ वगैरह पढ़ के शाम में, तो मैंने सोचा चले मैं डोनट्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ, और इन पेड़ों को आपने इस तरह से राउंड राउंड नहीं करना है, इसको फोल्ड करना है एक ही साइड पर, ताकि इसमें जो है वो कोई भी एयर ना रह जाए। और इसमें बीच में एयर भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके डोनट्स सही नहीं बनेंगे अंदर से। तो मैं इन डोनट्स की सारी एयर निकाल के अच्छी तरीके से इसकी बॉल्स बना रही हूँ। और मैंने मैदा लिया था, वो 2 कप मैदा था। 2 कप मैदे में जो है वो 8 डोनट्स बनते हैं, और अगर आप 1.5 कप मैदा लेंगे तो आपके 6 डोनट्स बनेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बनाएंगे तो फिर वो 4-5, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने बॉल्स बनाकर रख दी थी सारी। और फिर जो है मैंने एक ही थाल है या ट्रे, जो भी कोई बर्तन ले लें आप, उसमें वो डस्ट कर दें मैदा और वो पेड़े रख दें ढक के किसी चीज़ से 10-20 मिनट के लिए। यहाँ मैं ये चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। और जी बस जितनी चॉकलेट अभी आप लोग देख रहे हैं ना, बस मैंने यही यूज़ की थी। और मेरे पास क्रीम नहीं थी क्योंकि मैं अभी तो अम्मी के घर से ही आई थी। तो जैसे भी जो भी था मैंने सिर्फ मिल्क डाल के उसको मेल्ट कर लिया था डायरेक्ट। डबल मेथड जो है वो मैंने यूज़ नहीं किया था। डबल बॉइलिंग जो होती है वो नहीं की थी मैंने। यहाँ पे डोनट्स मैंने रख दिए थे ढक के, वो राइज़ हो गए थे अच्छी तरीके से। और ये जो आप कैप देख रहे हैं, ये मैंने जल्दी जल्दी में जो है वो बस मैदे से फटाफट इस वो कर लिया था, ताकि ये चिपके ना इसके ऊपर, गीला मैदा जो डो है वो ना चिपके। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर होल कर लिए थे। ऑयल हमने ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा गर्म करना है। इतना हो गया, हाथ से चेक करें तो हीट उसकी फ़ील हो, लेकिन ज़्यादा तेज़ ना हो, स्मेल नहीं आनी चाहिए ऑयल की गर्म होने की। तो बस फिर उसमें मैंने पहले वो बॉल्स डाली और फिर मैंने ये डोनट्स डाल दिए। और मुझे जल्दी हो रही थी क्योंकि मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो मैंने यहाँ पर सारे डोनट्स एक साथ डाल दिए थे। और ये जो डोनट्स हैं ये हमारे सारे यही बने थे, और तकरीबन ये 8 ही डोनट्स हैं, देख लें जी। तो मैंने 2 पे जो है वो होल किए थे और एक में नहीं किया था। और यहाँ मैं इनको देख रही थी। और भाई ये जो उसकी छोटी बीच के अंदर की बॉल होती है ये मैंने बना ली थी, और ये मैं चख रही थी। तो मैं डोनट्स में जो है ना मीठा बहुत हल्का रखती हूँ। तो भाई यहाँ एक साइड से कलर आ गया था हमारे डोनट्स पे, तो मैंने इसे चेंज कर दी डायरेक्शन को, और दूसरी तरफ से भी हो गया है। तो अब हम इन डोनट्स को निकालेंगे।
1 बाय 1। तो ये मेरे पास एक स्टिक है, तो मैंने इससे डोनट्स निकाल लिए हैं। और ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है मैंने डोनट्स को, क्योंकि मेरा को भी नहीं अच्छे लगते और मुझे भी नहीं अच्छे लगते। और हस्बैंड मेरी जो हैं वो पहली बार ट्राई करेंगे डोनट्स, क्योंकि वो खाते नहीं हैं इस तरह की चीज़ें, डोनट्स भी नहीं खाते। अब मैं उन्हें ट्राई करवाऊँगी। और ये वाला जो है वो गोलू मोलू सा इससे नहीं निकल रहा था स्टिक से, तो फिर मैंने चिमटे से निकाला है। यहाँ पर जो है वो हमारे डोनट्स रेडी हो गए हैं। मैंने एक साइड पर पिसी हुई चीनी रखी थी, एक साइड पे कोपरा, ये देखिए, और जो चॉकलेट मेल्ट की थी वो है, और मैंने इन सब पे लगा दी थी। किसी पे चॉकलेट लगाई थी खाली, किसी पे आइसिंग शुगर, किसी पे कोकोनट, किसी पे दोनों चीज़ें मिक्स। इस तरह से ये हमारे डोनट्स रेडी हो गए हैं। और यकीन करिए बहुत कम पैसों में बहुत अच्छे डोनट्स रेडी हो जाते हैं। यार एक दिन पहले वाली व्लॉग में आपने देखा होगा ये पिज़्ज़ा बनाया था, तो उसकी डो मैंने रख दी थी देर होने की वजह से, तो आज मैंने बस उसी की डो रेडी फ्रीज़ हुई हुई थी, फ्रिज में थी, वो निकाल के थोड़ी देर रेस्ट दे दिया। फिर उसे मैंने ना बेल के इसमें रख दिया, पैन में लगा दिया। कीमा भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, वो कीमा भी रख दिया, फ्रिज में रखा हुआ था, सॉरी, दोनों चीज़ें। और मैंने इन दोनों चीज़ों को निकाल कर पिज़्ज़े की शेप दे दी, और उसमें मैंने सारी चीज़ें लगा कर सब करके समेत चीज़ें रख दी थी। इससे ये होता है कि आप इस तरह से करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो आपका टाइम सेव हो जाता है। कोई भी गेस्ट आए आप इसे निकालें और जस्ट बेक करके आप सर्व कर सकते हैं। और यहाँ जो ये 2 छोटे-छोटे से साशे दिख रहे हैं आपको, येलो और पिंक, तो ये भाई ने एक ब्रांड से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो ये वहाँ से आया था। इसमें एक में जो है वो कुटी हुई मिर्चें थी और एक में गार्लिक पाउडर था, तो ये मैंने उठा लिया था। वो फेंक रहे थे बच्चे, तो मैंने कहा चले मुझे दे दें, तो मैंने गार्लिक पाउडर भी डाला था इसके ऊपर, बहुत मज़ा का फ्लेवर आता है, और कुटी हुई मिर्चें भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।